नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम भूतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाख्यो जयधर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय सानुभूतिया चकास्ते चित्सवाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे। गाथा अपने 275 नंबर की चल रही थी। शिष्य ने प्रश्न किया था कि भव्य को धर्म का सिद्धांत तो होता है, फिर भी ये क्यों कहा है कि उसे सिद्धांत नहीं है। इसके उत्तर स्वरूप में 275 नंबर की गाथा कही थी। यहाँ उस अभव्य की बात चल रही है जो है तो अभव्य, लेकिन जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित व्रत समेत गुप्ती शील और तप को धारण करता है, इतना प्रवर्तन करते हुए भी ये कहा जाता है कि अभव्य को धर्म का सिद्धांत नहीं है। क्योंकि दिखता तो है, क्योंकि जो व्रत तप शील संयम को धारण करे, श्रद्धा होगी तो ही तो धारण करेगा ना। तो उसके उत्तर स्वरूप में ये अपने 275 नंबर की गाथा चली थी और जिसमें कहा था कि वह धर्म को श्रद्धेय प्रति रुचि और स्पर्शन करे, सो भोग हेतु धर्म को नहीं कर्म क्षय के हेतु। ये दिखता तो है धर्म में प्रवर्तता हुआ, पर वो भोग के हेतु ही प्रवर्तता है, कर्म के क्षय की दृष्टि से प्रवर्तता नहीं है। यानी मोटी अंदर के अभिप्राय की भूल को समझाया, जिसकी कल अपन ने टीका तक की चर्चा की थी। अब यहाँ भावार्थ की चर्चा अपन करते हैं। अभव्य जीव के भेद ज्ञान होने की योग्यता न होने से वह कर्म फल चेतना को जानता है, किंतु ज्ञान चेतना को नहीं जानता। क्या कहा कि अभव्य जीव के भेद ज्ञान होने की योग्यता न होने से, कि अभव्य को भेद ज्ञान की योग्यता ही नहीं है ना। ऐसा भेद ज्ञान तो है उसे, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, कर्म अलग है, आत्मा अलग है, बाह्य पदार्थ अलग है, आत्मा अलग है। क्योंकि 11 अंक का पाठ ही है तो इतना तो सब नॉलेज है ही ना उसको। तो कहते भेद ज्ञान में स्वानुभव पूर्वक स्व में अपनापन जोड़कर पर को पर रूप अनुभव है, ऐसी योग्यता का अभव्य में अभाव है।
इसलिए कहा कि वह कर्मफल चेतना को तो जानता है। जानता है का मतलब यहाँ अनुभव करता है। कर्म के फल रूप पुण्य पाप का जो फल है उस फल का वेदन तो करता है, लेकिन ज्ञान चेतना का कभी वेदन नहीं करता है। काय का है ना, कल अपन ने कहा था कि चेतना 3 प्रकार की कही गई है। एक कर्म चेतना, एक कर्म फल चेतना और एक ज्ञान चेतना, है ना। तो अभव्य जीव, उस अभव्य की बात चल रही है जो वहाँ तक पहुँच जाता है, गिरविक तक पहुँच जाता है कि वह अभव्य जीव कर्म फल चेतना का अनुभव तो करता है, पुण्य पाप के फल का अनुभव तो करता है, वेदन तो करता है, लेकिन नहीं केवल ज्ञान मात्र वस्तु का वेदन नहीं करता, ज्ञान चेतना का वेदन नहीं करता। और ज्ञान चेतना का वेदन न करने से वह अभव्य में सम्यक दर्शन की योग्यता ही नहीं है। इतना ज्ञान का धारी, इतने व्रत आदि का पालन करता, समितियों को पालन करने वाला जीव बाहर से समस्त पदार्थ को बुद्धिपूर्वक परित्याग कर दिया यहाँ, लेकिन उसके अभिप्राय में जो चीज पड़ी हुई है, राग में ही सुखत्वपना पड़ा हुआ है, राग का ही वेदन करता है, राग के अनुसार ही फल का वेदन करता है, ज्ञान का वेदन नहीं करता। क्या इसलिए से शुद्ध आत्मिक धर्म की श्रद्धा नहीं है। वह शुभ कर्म को ही धर्म समझकर उसकी श्रद्धा करता है, इसलिए उसके फलस्वरूप गिरवेक तक के भोग को प्राप्त होता है, किंतु कर्मबंध का क्षय नहीं होता। इस प्रकार सत्यार्थ धर्म का श्रद्धान न होने से उसके श्रद्धान ही नहीं कहा जा सकता है। मूल चीज की नहीं हुई ना, तो श्रद्धा ही नहीं। विकल्पात्मक, ज्ञानात्मक ये श्रद्धा तो है, लेकिन अनुभूति रूप श्रद्धा नहीं, ज्ञान चेतना का अनुभव है ना सर। आप और अभी हमसे कोई पूछे ना कि आत्मा कैसा है, तो हम क्या कहेंगे? ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, शरीर से भिन्न है। स्वाध्याय किए ना हमने, तो यही कहेंगे, परद्रव्य से भिन्न है, कोई हमारा नहीं, हम न किसी के हैं। ये सब होने पर भी इसका भाव भाषण नहीं होता है, तो ये श्रद्धान नहीं कहलाया जाता है। ये तो एक टेम्पेरी कार्य है। जिस दिन ये सूक्ष्म ज्ञान भी हट गया, उस दिन ये भी पता नहीं लगेगा कि शरीर अलग है कि आत्मा अलग है। आज मनुष्य है, संगी पंचेंद्रिय पाया है, स्वाध्याय के निकट आए हैं, तो हम इतनी जानकारी भी रख रहे हैं। और कल कर्मयोग से कोई हल्की गति मिल गई, भाव भाषण के बिना तो अशुभ भाव भी बनता है, शुभ भी बनता है? और शुभ में भी ऐसा शुभ बन जाए कि बाहर की अनुकूलता तो बहुत हो, लेकिन ज्ञान का शोषण कम हो, तो वहाँ पे भी ये जानकारी नहीं मिल सकती है? इसलिए उस श्रद्धान को श्रद्धान भी नहीं कहा जाता है। तो शिष्य ने प्रश्न किया गया कि ये अभव्य के श्रद्धान तो दिखाई देता है, फिर ऐसा क्यों नहीं कहा जाता है? क्यों कहा जाता है कि अभव्य के श्रद्धान नहीं? तो कहते भाई इसलिए नहीं है कि वो अनुभूत पूर्वक श्रद्धान नहीं है। इसलिए अपन ऊपर में भी ये चर्चा की थी कि इस समय साथ जैसे परमागम ग्रंथ में, महान ग्रंथादिराज में आत्मानुभूति को ही सम्यक्त कहा है। इसको सम्यक्त कहा है, बिना अनुभूति के सम्यक्त होता ही नहीं। और जितने भी सम्यक्त की चर्चा बिना अनुभूति के की गई है, उसको इन सब को व्यवहार शब्द का प्रयोग किया गया है कि ये सब व्यवहार है। बिना अनुभूति के जो सम्यक्त है ना, वो सब व्यवहार, चाहे वो देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम हो, व्यवहार का भी व्यवहार है नहीं, वो एक स्थूल व्यवहार का व्यवहार तो अलग ही है ना। अच्छा, एक बात ये भी है, क्योंकि जनागम की ये भी एक शैली है
कि निश्चय के बिना व्यवहार होता ही नहीं है। अगर अनुभूति नहीं है तो व्यवहार भी नहीं है। फिर भी एक समझाने की दृष्टि से कि ये व्यवहार है, ये परमार्थ नहीं है, इसलिए इनमें अटकने की जरूरत नहीं। बहुत गाढ़ता से देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, 7 तत्वों में अडिग श्रद्धा रखना। कोई कैसी भी कल्पना बताए कि नहीं भाई इस विश्व के अंदर 6 द्रव्य और 7 तत्व के अलावा 9 पदार्थ के अलावा और कोई व्यवस्था ही नहीं है, इतना गाढ़ होना, मैं चेतन हूँ, शरीर आदि अचेतन है, ये भाव आश्रय हैं, इनमें रुकना बंधन है। आत्मा के आश्रय से जब ये भाव रुक जाते हैं तो संवर है, और आत्मा में एकाग्रता बढ़ती है तो निर्जरा है, और पूर्ण एकाग्र हो जाओ तो मोक्ष है। ये सब गाढ़ श्रद्धान रखना, फिर भी अनुभूति के बिना ये भी सम्यक्त नहीं है। क्यों? ये सारी चीज अभव्य में भी दिखाई देती है। गृह जाने वाला भव्य जीव के अंदर इतना श्रद्धान तो होता ही है। 11 अंग का पाठ पढ़े तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्ञान विशाल होता होगा उसका, है। और बाहर का इतना आचरण कर रहा है, ऐसा नहीं छलित आचरण नहीं है, जिनागम के अनुकूल। इसलिए ऊपर में गाथा में कहा जिनवर कथित, ये नहीं कहा कि आप और अपनी कल्पना से, मन कल्पना से कोई का धारण कर रहा हो, कि जिनेंद्र भगवान की कथित व्रत नियम समिति गुप्ती शील तप को धारण करते हुए भी वह जीव आत्मा को अनुभव नहीं करता, इसलिए अज्ञानी का अज्ञानी है। क्या इस प्रकार सत्यार्थ धर्म का श्रद्धान न होने से उसके श्रद्धान ही नहीं कहा जा सकता। अभी अब इस बात से है ना, अगर हम इन चीज़ों को समझे तो आप और हमारा जितना हमें श्रद्धान दिखता है, ये अनुभव के बिना ये भी खोखला है। व्यवहार में तो प्रशंसा का पात्र है, क्या कहेंगे, अरे भी कहीं नहीं जाते, खाली भगवान को ही नमस्कार करते हैं, जिनवाणी को ही पढ़ते हैं, सच्चे गुरु को ही वंदन करते हैं। ये तो सब कहा, इस अपेक्षा से तो ठीक है, लेकिन अगर आत्मानुभव नहीं है तो ये भी सम्यक नहीं है। जोर काय पे आ गया, एक आत्मानुभूति पे। हाँ, अगर भव का अभाव करना, क्योंकि इसलिए बनारस दास जी ने लिखा ना कि अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रस को और अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप की। चिंतामणि रतन भी क्या है कि अनुभव है। अगर अनुभव नहीं है तो सम्यक्त की आराधना नहीं है। सम्यक्त और अनुभूति में एकावार्थी शब्द एक ही शब्द अलग अलग है, लेकिन अर्थ दोनों के एक है। सम्यक्त कहो या अनुभूति कहो, ये सब एक ही बात है। अनुभूति के बिना सम्यक तो होता ही नहीं। देखो जितना हमने पूर्व में पढ़ा है उसको यथेष्ट अपनी जगह यथेष्ट जानते हुए आगे की ओर बढ़ना, क्योंकि ये निश्चय नए व्यवहार नए का निषेध करता है। अगर निश्चय नहीं है तो उसका निषेध नहीं है। किसका? अगर आपको आत्मानुभूति नहीं है तो फिर कि भाई हमारे तत्व का श्रद्धान, ये देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान जब ये सम्यक्त नहीं है तो हम चाहे जैसा प्रवर्तन करें, कैसा नहीं, मार्ग चलना तो यही है, पर निश्चय नहीं है तो ये, और जब निश्चय हो गया तो ये सब ऑटोमेटिक गौण हो गए। क्या हो गए? एक गौण हो गए। व्यवहार गौण हो जाता है। निश्चय के सामने व्यवहार क्या हो जाता है? गौण हो जाता है तो सही, लेकिन गौण हो जाता है। उसकी प्रक्रिया नहीं दिखती है, उसकी मुख्यता काय की हो जाती है? निश्चय की हो जाती है। हाँ, वस्तु व्यवस्था इतनी सुंदर है, इसलिए इस जीव को एक भीतर की लगन लगना चाहिए कि मुझे कर्म फल चेतना का ही अनुभव नहीं करना, मुझे ज्ञान चेतना का अनुभव करना। कि जितना हम शुभ अशुभ भाव में उपयोग लगता है ये कर्म चेतना है, और इसके फल में उपयोग लगता है ये कर्म फल चेतना है, और इन दोनों से उपयोग हटकर अपने में उपयोग लगता है ये ज्ञान चेतना है।
तो अभी वातावरण थोड़ा अच्छा लग रहा है, हमें सुंदर लग रहा है, वातावरण थोड़ा सा कठिन हुआ, हमें असुंदर लग रहा है, ये कर्मफल चेतना है। क्या है? दो शब्द मीठे बोल रहे हैं, हम प्रसन्न हो रहे हैं, दो शब्द अच्छे नहीं सुनने को मिल रहे हैं, हम खेदित हो रहे हैं, ये सब कर्मफल चेतना है। काय का अनुभव है कर्म चेतना, और ज्ञान चेतना में कर्मफल चेतना की अनुभूति नहीं है, एक ज्ञायक की अनुभूति है, ज्ञान की अनुभूति है, और वो ज्ञान की अनुभूति ही सम्यक्त की प्राप्ति है। इसलिए अभव्य के इतना धर्म का श्रद्धान दिखते हुए भी वास्तविक श्रद्धान न होने से ये कहा जाता है कि उसके श्रद्धान ही नहीं है। जिस तरह की बात यहाँ आचार्य देव ने उठाई है और जो प्रकरण जिस प्रकरण में चर्चा की है, ऐसे जीव भी आज विरल देखने को मिलते हैं। आगम के अनुसार व्रत पालन करना है, तप धारण करना, शील संयम को पालन करना, समितियों को पालन करना, गुप्तियों को पालन करना, बिल्कुल यथेष्ट पालन करना, निर्दोष पालन करना, फिर भी आचार्य कहते हैं कि भाई ये कर्म फल चेतना का ही अनुभव करता है, ज्ञान चेतना का अनुभव न करने से। क्योंकि ज्ञान चेतना का अनुभव करे तो अभव्य रह नहीं सकता। क्या ज्ञान चेतना का अनुभव हुआ कि क्या हो गया कि भव्य, फिर वो अभव्य है ही नहीं, है ना। ज्ञान चेतना का अनुभव किया है, सम्यक का अनुभव किया है। ज्ञान में, सूक्ष्म ज्ञान में तो बिल्कुल यथेष्ट झलकेगी आप और हमारी कई चीज़ें ऐसी है जो ज्ञान के आधार पर हम सत्य कह सकते हैं, लेकिन अनुभव के आधार पर वही झूठ होती है। ज्ञान के आधार पर हम सत्य कह सकते हैं कि हाँ भाई सत्य है, लेकिन अनुभव नहीं है ना उस चीज़ का, तो कि वो झूठी हो गई। इसलिए कल अपन ने कहा था ना कि जानते तो हैं तुम पहचानते नहीं है। जानने में तो आ रही चीज़, लेकिन पहचानते नहीं है। बहुत सारे प्रधानमंत्री का दृष्टांत दिया था कि हम प्रधानमंत्री को कहते हैं कि, लेकिन पहचानते नहीं है। प्रधानमंत्री की श्रद्धा है कि भारत में 1,140 करोड़ लोग रहते हैं, इतना है। जानते तो हैं लेकिन सबको पहचानते नहीं है। हम प्रधानमंत्री को जानते तो हैं, लेकिन उनके जीवन के, उनकी अनुभूति पहचानते नहीं। बारी बारी से जानते, बारी बारी से करते। ऐसे ही वो 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 50 काय और व्रत, समिति, गुप्ति, चारित्र, धर्म, सबको जानते तो हैं, लेकिन अनुभूत न होने से वह भव्य जीव वो धर्म का वास्तविक श्रद्धा नहीं। उसे श्रद्धान भी है तो कर्म क्षय के हेतु नहीं, शुभ कर्म पुण्य बंध के हेतु उसका श्रद्धान है। इसलिए यहाँ कहा कि भाई वो शुभ कर्म को ही धर्म समझकर उसकी श्रद्धा करता है, इसलिए उसके फलस्वरूप केवल तक के भोग को प्राप्त होता है, किंतु कर्म का क्षय नहीं होता। इस प्रकार सत्यार्थ धर्म का श्रद्धान न होने से उसके श्रद्धान ही नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार व्यवहार नहीं के आश्रित अभव्य जीव को ज्ञान श्रद्धान न होने से निश्चय नहीं द्वारा किया जाने वाला व्यवहार का निषेध योग्य ही है। निश्चय नहीं के द्वारा जो व्यवहार का निषेध किया जाता है ना, वो योग्य ही है। क्योंकि निश्चय नहीं होने पर भी, निश्चय का विषय भूत अनुभव होने पर ही, उन्होंने कहा था निश्चय हो तो ही व्यवहार होता है। मटके में, मिट्टी के घड़े में घी भरा हो तो व्यवहार घी का घड़ा कहा जाता है। अगर घी नहीं हो तो उसे घड़ा ही कहेंगे, घी का घड़ा नहीं कहेंगे। हम दुकान पे गए मटकी वाले के यहाँ तो ये क्यों आप घड़ा कैसे दिया, उसे ये नहीं कहते घी का घड़ा कैसे दिया है, यही कहेंगे।
बर्तन खरीदने गए तो क्यों साहब ये डिब्बे की कितनी कीमत है, ये नहीं कहेंगे। लेकिन एक बार उसमें अगर हमने तेल भर दिया, गेहूँ भर दिया, आटा भर दिया, चाय भर दी, शक्कर भर दी, तो अब उस पर उपचार लगने लग गया, काय का लगने लग गया कि शक्कर का डिब्बा, घी का डिब्बा, तेल का डिब्बा, आटे का डिब्बा, ये सब उस पर उपचार लगने लग गए। व्यवहार कब होगा कि जब निश्चय होगा। परमार्थ तो ये है, यही है। हम यहाँ रहें इस कॉलोनी में तो ये कॉलोनी हमारी कहलाए, हम रहे ही नहीं तो अपनी कॉलोनी कैसे कहलाएगी? क्यों कैसे कहलाएगी? व्यवहार कब लागू पड़ेगा? कि जब है तो व्यवहार लागू पड़ेगा। हमें है ही नहीं तो व्यवहार लागू का। बोले साहब आपकी कॉलोनी कैसी है, ये पूछेंगे लोग। क्या कहते आपके कॉलोनी में क्या चल रहा है? कि भाई वो कब चल रहा है कि हम यहाँ रहते हैं तो आपकी कॉलोनी कहलाती है, और रहे ही नहीं तो कॉलोनी किसकी है? जगह जो है वो है। तो निश्चय हो तो व्यवहार होता है, इसलिए अकेला व्यवहार व्यवहाराभास है। कौन सा? अकेला व्यवहार व्यवहाराभास है, और निश्चय के साथ व्यवहार है। जो निश्चय के साथ व्यवहार होता है वो व्यवहार प्रयोजनभूत होने पर भी निश्चय के सामने निषेध करने योग्य हो जाता है। प्रयोजनभूत होने पर परम है ना। मुनिराज को वंदन काहे से करते हम? व्यवहार से कि निश्चय से? बोल। पीछी कमंडल दिख रही है, चार हाथ देख कर चल रहे हैं, सौम्य मुद्रा है, नीचे निगाह है, तो हम जाकर क्या करेंगे? नमस्तु कहेंगे, महाराज जी नमस्तु है। आत्मानुभव तो नजर नहीं आएगा, लेकिन जिनके आत्मानुभूति होती है उनका व्यवहार ऐसा ही होता है। कैसा होता है? जिनके अंदर में तीन कषाय का अभाव प्रकट होकर आत्मानुभूति हुई है तो उनका इस प्रकार का ही व्यवहार होता है, तो व्यवहार भी प्रशंसनीय हो जाता है। और आत्मानुभूति न होकर अकेला व्यवहार रहता है तो ग्रेवेक की प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन उसकी मुक्ति होती नहीं है। इतना सरल है जिनागम, इसलिए उसको श्रद्धा नहीं है। कहते कि उसको अब ये जो बात कही जाती है ना, उसको श्रद्धा नहीं है। अभव्य व्रत समिति गुप्ती तब शील संयम को पालन करते हुए भी उसको धर्म का श्रद्धा नहीं, ये आप और हमारे ज्ञान के आधार से नहीं कही जा रही है, ये सर्वज्ञ कथित ज्ञान के आधार से कही जा रही है। किसके ज्ञान? आप और हम तो पहचान ही नहीं कर सकते हैं कि यह भव्य जीव है। जिस प्रकार की प्रवृत्ति वो कर रहा है, वो जीव कर रहा है, बाहर वाला तो पहचान ही नहीं सकता है कि यह भव्य है। वो तो कहेंगे ये निकट भव्य है। क्या कहेंगे? ऐसा यथेष्ट आचरण पालन करे जिसे जिनेंद्र भगवान की वाणी के अलावा मुख से कोई दूसरी बात ही नहीं निकले, जिसके जीवन के अंदर है जो शील संयम का पालन कर रहा हो। कौन कहे कि ये भव्य है? कौन कहे कि ये संसारी है? लेकिन सर्वज्ञ ज्ञान ने, भगवान के ज्ञान ने ऐसा भी देखा है कि अभव्य जीव अपना परिणामों की मंदता करके ग्रेवेक तक चला जाता है, और उस जो ग्रेवेक जाता है उसके परिणाम ऐसे ही होते हैं। घृत मिथ्या दृष्टि अगर भाय व्रतादि धारण भी करे ना तो 12वें स्वर्ग से आगे नहीं जाता। किसके आगे नहीं जाता? 12 से। सम्यक्त पूर्वक अगर आचरण करे तो 16वें स्वर्ग तक चला जाता है। कहाँ तक चला जाता है? लेकिन इसके आगे जो भी जाएगा वो मुनि ही जाएगा, चाहे वो भावलिंगी हो चाहे वो दृढ़लिंगी। भावलिंगी भाव काटने का काम करते हैं, द्रव्यलिंगी होकर ग्रेवेक चले गए तो पुण्य का भोग भोगेंगे। ग्रेवेक में उत्कृष्ट सागर 22 सागर तक की आयु का भोग करेंगे, फिर वहाँ से आकर भोग भूमि चला जाएगा, फिर स्वर्ग चला जाएगा, फिर मध्यम भोग भूमि आ जाएगा, फिर स्वर्ग चला जाएगा, फिर 1-2 भाव 2-4-5 भाव सलंग अच्छे ये धारण करके मंद कषाय का कार्य करके पुनः संसार में ही भटक जाएगा। ये कहाँ लिखी है? कि आगम में लिखी है बात। आगम को प्रमाण करके ये बात कही जाती है। आगम का श्रद्धान
यानी मुनिवरों की बात का श्रद्धान, मुनिवरों की बात का श्रद्धान, यानी गणधर देव की बात का श्रद्धान, गणधर देव की बात का श्रद्धान, यानी तीर्थंकरों की वाणी का श्रद्धान। ये बात है तीर्थंकर के ज्ञान में, ये बात आई। भव परावर्तन में कहा ना तो ग्रीविक तक चला गया, तो फिर कैसे चला गया भव ग्रीविक में कैसे चला गया भैया? ग्रीविक जाने वाले की तो परिणामों की क्वालिटी तो इसी प्रकार की चाहिए ना कि इतना इतना परिणाम का भाव हो तो ये ग्रीविक जा सकता है। कर्णानुयोग के ग्रंथों में तो सारी चर्चा लिखी है। सिद्धांत ग्रंथ जहाँ है ना वहाँ एक एक चर्चा लिखी है। आप और हम जैसे कोई कर्णानुयोग का ज्ञाता है और अभी हम यहाँ बैठे हैं तो वो ये बता सकता है कि हम कहाँ से आए हैं और हमारे ये परिणाम चल रहे हैं, तो इसका बंधन क्या हो सकता है। आगम के आधार से उसकी प्रक्रिया जानकारी दी जाती। तो सर्वज्ञ देव ने देखा कि भाई इतने हैं। क्यों? मैंने कल दृष्टांत दिया था ना कि 5 किलो मूंग में 1 घोड़िया मूंग है। अब वो मूंग में मूंग मिला हुआ हो कौन सा, तो आप और हम भी देख रहे हो, पता ही नहीं लगेगा, हम तो समझेंगे मूंगी है। क्यों? उसके कुछ है। जब उसे तपाया जाए, सिखाया जाए और वो दांत तले नीचे आ जाता है, वो नहीं टूटता है, तब समझ में आता है कि अरे ये कौन सा है, ये घोड़िया मूंग है, कि ये इतना सिजाने पर भी सिजा नहीं है। भीड़ में तो कैसा लगता है, ऐसे सारे ही साधु भीड़ में तो यही लगते हैं। अगर द्रव्य ये इस लाइन का ये अर्थ भी हो सकता है, यही है सर। इस प्रकार व्यवहार नहीं के आश्रित अभव्य जीव को ज्ञान श्रद्धा न होने से निश्चय द्वारा किया जाने वाला व्यवहार का निषेध युक्ति हुई है। अर्थात इसको जो निश्चय नहीं के द्वारा जो व्यवहार किया जाता है वह नहीं है। नहीं, वो नहीं व्यवहार। ऊपर की गाथा में ये बात निकल चुकी है कि क्या कहा था, गाथा कौन 200 अपनी निकली थी 72 घर। इसी तरह परमार्थ से कर नास्ति इस व्यवहार की, निश्चय नयाश्रित श्रवण ही प्राप्ति करे निर्वाण की। क्या कहा? इसी तरह ऊपर में व्यवहार नहीं की निषेधता काय के द्वारा की गई, निश्चय नहीं के द्वारा की गई। जो ये अभव्य का तो दृष्टांत देकर फिर उन्होंने सिद्धि की है। ऊपर में जो ये कहा कि ये अध्यवसान जितने भी है, ये अध्यवसान सारे पराश्रित है। क्या है? ऊपर की गाथा से चलें अपन कि ये अध्यवसान के भाव जितने भी हैं ये स्वावलंबन से उत्पन्न नहीं होते हैं, ये परावलंबन से उत्पन्न होते हैं। तो वहाँ ये प्रश्न किया गया कि इससे ऐसा लगता है कि आचार्य ने पराश्रित संपूर्ण व्यवहार ही छुटाया है। क्या छुटाया है? कि जिसके आश्रय से भाव उत्पन्न हो, अध्यवसान हो, वो संपूर्ण छुटाया है। तो कहा कि जब ऐसा वस्तु का स्वरूप है तो फिर एक ज्ञानी एक निश्चय को अंगीकार करके उसमें निश्चल क्यों नहीं होते? ये बड़े आश्चर्य की बात है। आचार्य देव ने इस प्रकार की खेदता व्यक्त की कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जब एक निश्चय नहीं से ही हमारा कल्याण होना है तो फिर जब ज्ञानी के ज्ञान में ये बात है भी तो भी फिर उसमें एकाग्र क्यों नहीं होते हैं? ये आश्चर्य की बात है। तो उसके लिए फिर ये दृष्टांत देकर और ये गाथा का आगे इसी तरह परमार्थ से कर नास्ति इस व्यवहार की, निश्चय नयाश्रित श्रवण ही प्राप्ति करे निराश। कि निश्चय नय का आश्रय करने वाले मुनिराज ही निर्वाण को प्राप्त होते हैं। जो पराश्रय का अवलंबन लेते हैं वो बंधन को ही प्राप्त होते हैं। जिसका दृष्टांत अपन ने प्रवचन सार की गाथाओं के आधार से दिया था कि प्रवचन सार में ये बात कही है कि शुभोपयोगी भी श्रवण है और शुद्धोपयोगी भी श्रवण है। श्रवण तो दोनों है। कौन है? एक शुद्धता के साथ शुभ में प्रवर्तन करने वाले हैं और एक शुद्धोपयोग में रहने वाले हैं। दोनों ही श्रवण है, पर शुद्धोपयोग कार्य करेगा मुक्ति का और शुभोपयोग कार्य करेगा बंधन का। तो वहाँ कहा कि शुद्धोपयोगी मोक्ष को प्राप्त होता है
और शुभोपयोगी स्वर्ग को प्राप्त होता है। अब अगर इसी बात को ये कह दे कि शुभोपयोगी संसार को प्राप्त होता है तो सुनने वाले को बुरा लगता है, पर स्वर्ग है तो संसार ही ना। बात समझ में आई कि नहीं? अभी ये कह दे कि नहीं साहब शुभोपयोगी संसार को प्राप्त होता है तो अभी लड़ाई करने लग जाएंगे, अरे क्या कैसी बात कर रहे हो, है संसार का कह दिया हमें। लेकिन वहाँ आचार्य ने शब्द बदल कर कहा क्या है कि शुभोपयोग काय को प्राप्त करता है, स्वर्ग को, पर स्वर्ग भी है क्या, संसार ही तो है। तो निश्चय के सामने उस व्यवहार का भी निषेध कर दिया। हाँ, जिन पर कथित ही, दूसरे में तो प्रश्न ही नहीं उठता है। चाहे जैसी कल्पना भूत व्रत तप सिले संयम पाले, वो तो मिथ्या चारित्र है, वो तो सम्यक चारित्र व्यवहार चारित्र भी नहीं है। यहाँ तो सम्यक दर्शन के साथ होने वाली प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ सब कुछ सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के आधार से वस्तु व्यवस्था जो बताई है उसी को लक्ष्य में लेकर प्रवर्तन की बात है। इसलिए उसके श्रद्धान जो दिखता है वह श्रद्धान उसका भोग के हेतु है, कर्म क्षय के हेतु नहीं है। तो ऐसे श्रद्धान का निश्चय नहीं निषेध कर देता है, है का कर देता है कि ये मोक्ष मार्ग नहीं। इस प्रकार व्यवहार नहीं के आश्रित अभव्य जीवों को ज्ञान श्रद्धा न होने से निश्चय नहीं के द्वारा किया जाने वाला व्यवहार निषेध योग्य ही है। यहाँ इतना विशेष जानना कि यहाँ हेतुवाद रूप अनुभव प्रधान ग्रंथ है, इसलिए इसमें अनुभव की अपेक्षा से भव्य अभव्य का निर्णय है। आय के अनुभव की अपेक्षा से हेतु देकर अनुभव की मुख्यता से बात करी है। हम चाहे जिसको अभव्य नहीं कह सकते, किसको? पाप में देखो मरीचि का जीव, कौन सा जीव? मरीचि का जीव जब सिंह की पर्याय में था, मांसाहारी कर रहा था, या त्रिपट नारायण की पर्याय में था, है ऐसे पाप में लगा था, तो उसे वहाँ भव्य भी नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी वो क्या था? भव्य था। और ये अभव्य जीव इतना करता है फिर भी इसे क्या कहा जाता है? बाहर में भव्य कहलाएगा और अंतर में क्या है? अभव्य। इसलिए इसमें अनुभव प्रधान है, इसमें भगवान की आज्ञा प्रधान सिरोधर है। तो सर्वज्ञ देव ने जैसा कहा वैसा है, हमारी कल्पना नहीं चलती इसके अंदर। बाहर वाला तो कह ही नहीं सकते भाई। मैंने तो कहा ना आपको कई बार ये चर्चा की कि अगर एक व्यक्ति 2 महीने तक सलंग रोज यहाँ मंदिर में आए, भगवान के सामने बैठ के नमोकार मंत्र बोल रहा हो या अन्य बोल रहा हो या उपयोग लग रहा हो या नहीं लग रहा हो, बस बैठा घंटे 2 घंटे अगर वो बैठ के चला जाए तो आप और हम सब आकर्षित होकर कहें बड़े धर्मात्मा जीव हैं। क्या कहें? और उसका उपयोग लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो सर्वज्ञ के ज्ञान में है, लेकिन दिखाई कैसा देगा? तो ऐसे मुनि बनकर जो आचरण करते हो और वो जिनागम के अनुकूल आचरण करते हो, उनकी किसकी ताकत है कि कह दे कि ये अभव्य जीव है? वो केवली गम्य है। और केवली गम्य है तो केवली भगवंत ने ये बताया है कि तू ये मत सोचना कि तूने व्रतशील संयम आदि पालन कर लिए हैं और आत्मा का अनुभव नहीं कर रहा है तो तू मोक्ष चला जाएगा। कि अभव्य वहाँ तक जाकर भी अनुभव के बिना वो संसार में ही भ्रमता है। नहीं साहब अब तो हमारा कार्य हो ही जाएगा, हम तो इतना कर रहे हैं, बिल्कुल मन से कर रहे हैं, उत्साह से कर रहे हैं, उमंगता से कर रहे हैं, जे जयकार नारा लगा के कर रहे हैं, कि फिर भी तू भ्रम में मत रह जाना भाई। इसलिए अनुभव को प्रदान करना। शायद इसीलिए सम्यक द्रव्यलिंगी संत जो निरतिचार 28 गुणों का पालन करता है, सम्यक दृष्टि जीव को भी द्वारा पूजनीय कहा गया है। हाँ है ना, पूजनीय क्रियात्मक रूप यथेष्टता है तो आपके पास निर्णय नहीं है। सर्वज्ञ भगवान ने कह दिया कि ये मिथ्या दृष्टि है तो बात एक अलग है, लेकिन जब पता नहीं है तो आपका बराबर कर्तव्य बनता, हमारा बराबर कर्तव्य बनता है
कि हम उन्हें वंदन। टोडरमल साहब ने तो यहाँ तक इस विषय में लिखा कि उसकी वाणी से कई जीवों का कल्याण हो जाता है। इसकी वो उपदेश जो देता है ना, वो ऐसा उपदेश होता है कि सुनकर सुनने वाला सम्यक्त को प्राप्त हो जाता है और वो वहीं का वहीं रह जाता है। क्योंकि वो जो बोल रहा है ना, वो जिनेंद्र कथित वाणी बोल रहा है, वो जिनेंद्र भगवान की बताई हुई बात बोल रहा है। इसलिए सुनने वाला अपना कल्याण कर लेता है और वो वहीं रह जाता है। जब वास्तविक चर्चा करते हैं उसमें कई प्रश्न भी उठाए और कई ये भी कहा कि मिथ्या दृष्टि के उपदेश से दूसरा सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। ऐसा प्रश्न भी आता है ना, है। और उसका दृष्टांत दिया कि बुझे हुए दीपक से कोई दीपक कैसे जला सकता है। ये दीपक बुझा है तो दूसरा दीपक कैसे जल सकता है। आप स्वयं मिथ्या दृष्टि है और दूसरा व्यक्ति सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। और आप कह रहे हो कि मिथ्या दृष्टि के द्रव्यलिंगी के उपदेश से ज्ञानी हो जाता है। तो वहाँ के भैया द्रव्यलिंगी के उपदेश वो द्रव्यलिंगी के नहीं है, वो सर्वज्ञ कथित उपदेश है। किसके उपदेश है? वो सर्वज्ञ कथित उपदेश है, उससे सम्यक्त तो होता है। द्रव्यलिंगी अगर अपने मन से बोलेगा तो जैसे ये वाणी जो है ना, अगर हम अपनी कल्पना से बोलेंगे तो सम्यक्त में निमित्त नहीं बनेगी, लेकिन आगम के अनुरूप बोलेंगे तो ये सम्यक्त में निमित्त बनेगी, चाहे सम्यक्त अपने को हो या ना। वस्तु व्यवस्था इतनी सुंदर है। लोग प्रश्न करते हैं ना, यही तो कहते हैं, कई लोग कहते हैं अरे साहब ये है ना, उल्लेख किया महान ग्रंथ है मोक्षमार्ग, समय सार मोक्षमार्ग प्रकाशक। ये ऐसी चीज है कि एक बार अगर वर्तमान काल में तो ये अमृत है भाई, देखो अमृत है। अगर इसकी यथेष्ट श्रद्धा हृदय में आती है, केवली गम्य जो है वो तो है ही, लेकिन बाहर से ये कर देती है कि आपको भ्रम से रहित कर देती है, आपके अंदर का मिथ्या ग्रहित मिथ्यात्व के लक्षणों का नाश कर देती है। कहाँ सुने होगा। इसलिए यहाँ कहते हैं, यहाँ इतना विशेष जानना कि हेतुवाद रूप अनुभव प्रधान ग्रंथ है, इसलिए इसमें अनुभव की अपेक्षा भव्य भव्य का निर्णय है। अब यदि से अहेतुवाद आगम के साथ मिलाएं तो अभव्य के व्यवहार के पक्ष को सूक्ष्म केवली गम्य आशय रह जाता है, जो कि छद्मस्त को अनुभव गोचर नहीं होता। मात्र सर्वज्ञ देव जानते। कौन जानता है? ये लोग प्रश्न करते हैं ना, टोडरमल जी साहब से प्रश्न किया कि आखिर द्रव्यलिंगी में क्या भूल रह गई, तो उन्होंने सरल शब्दों में उस चीज को समझाया कि वो अपने को ज्ञान मात्र अनुभव नहीं करता। बस इतने शब्दों में कह दिया कि उसको ज्ञान मात्र अनुभव में नहीं आता है, वो श्रद्धा नहीं करता, इसलिए वो द्रव्यलिंगी है। लेकिन वो क्या क्या भूले हैं, वो किसके ज्ञान में है? वो सब केवली ज्ञान में है। भाषा में तो वो अपने को ज्ञान मात्र ही कहता है। कौन कहता है? ऐसा नहीं कि भाषा में रागी ऐसे ही कहेगा। राग और ज्ञान में बिल्कुल सूक्ष्म संधि है। राग अलग है, ज्ञान अलग है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। कर्म अलग है, आत्मा अलग है। संयोग अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा तो चैतन्य का पुंज है, ये जड़त्व है, ये पोद्गल है, ये पुद्गल के आश्रय से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, ये असूचि भाव हैं, ये जड़ भाव हैं, ये मलिन भाव हैं। ये सब भाव कहते हुए भी जो भाव भाषण उसे होना चाहिए, वो भाव भाषण नहीं। इसलिए अपना निर्णय भी कैसे करना? अनुभव गम्य निर्णय करना। जिनको आत्मा अनुभव आए, अभी हमें ये कह रहे हैं कि सैनिक महाराज नरक में भी सम्यक दृष्टि है। कौन? इसके आधार पर कह रहे हैं? सर्वज्ञ भगवान की बात है। अभी अगर हम चले जाएं वहाँ, कहाँ? नरक के अंदर, तो पहले तो सैनिक महाराज को ढूंढना पूरा, कहाँ से पकड़ में आए। वहाँ तो सारे नारकी एक जैसे, यहाँ तो वस्त्र भी अलग है, व्यवस्था भी अलग है। वहाँ का तो भेष ही नग्न है और सबका क्या है, एक जैसा ही है। वहाँ कोई अलग अलग व्यवस्था थोड़ी है, हैं?
वहाँ तो हाल पहचानना भी दुर्लभ हो जाए, और पहचान ले तो वो जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य से हम उन्हें सम्यक दृष्टि कह नहीं सकते। ये तो सर्वज्ञ के आगम में कही हुई बात है, तो ही हमें मालूम है कि नहीं वो सम्यक दृष्टि जी हुई है, क्योंकि उनके अंतर में ज्ञान मात्र वस्तु की अनुभूति पूर्वक प्रतीति है, और वे राग को हर समय अपने से भिन्न जानते हैं, संयोगों को भिन्न जानते हैं, इसलिए वे सम्यक दृष्टि है। क्षायिक सम्यक दृष्टि है ना, 6 महीने में अनुभूति स्थिरता रूप, प्रतीति रूप तो निरंतर रहती है। प्रतीति में तो 6 महीना तो उत्कृष्ट काल दिया है कि 6 महीने में सम्यक दृष्टि को एक बार आत्मा की अनुभूति फिर हो जाती है। हाँ, प्रतीति तो उसकी निरंतर बने, अगर अनुभूति न हो तो प्रतीति भी छूट जाए तो उसका सब, और वो क्षायिक सम्यक दृष्टि को नहीं होती, वो तो उपसम सम्यक में होती है कि वो आए अनुभूति में और छूट गए। क्षायिक सम्यक दृष्टि वो तो बनी रहती है, समय के साथ सब ऑटोमेटिक व्यवस्था होती रहती है, उस क्वालिटी का पुरुषार्थ होता रहता है, जागरूकता बनी रहती है। वो तो निरंतर जा रहे हैं, लेकिन समय लगे तो 6 महीने। क्या समझ में आ रहा है? मुनिराज क्या निरंतर अनुभव करना चाहते हैं? क्या है, परंतु बाहर के प्रसंगों में हुए तो वो अधिक से अधिक जाए तो एक मुहूर्त के बाद तो उनको आत्मानुभूति जरूरी हो जाती है, भले वो कुछ समय के लिए आए लेकिन वो निर्विकल्प हो। इसलिए उनके सारे कार्य जितने भी मुनिराज के होते हैं वो सब एक मुहूर्त के अंदर ही निपटा लेते हैं। कितने निपटा लेते हैं? इसलिए बुद्धिपूर्वक इतने, इसके बाद वो सहज ही प्रतीति तो है ही उनकी, प्रतीति में तो कोई कमी नहीं है उनकी, लेकिन उनकी और उस प्रसंगता ही ऐसी है ना, क्या करें, प्रसंगता ही ऐसी है। पास पड़ी हुई चीज को क्यों छोड़ेंगे भाई? है व्यवस्थित व्यवस्था है जनागम के अंदर सब, खाली समझने की हमें आवश्यकता है। इसलिए यहाँ कहते हैं सर्वज्ञ देव जानते इस प्रकार केवल व्यवहार नय का पक्ष रहने से उसके सर्वथा एकांत रूप मिथ्यात्व रहता है। किसको? उस अभव्य जीव को। किसको? उसको ज्ञान चेतना अनुभव में नहीं आती है, वार व्यवहार का ही पक्ष दे जाने से उसको एकांत मिथ्यात्व है। एकांत मिथ्यात्व मतलब वो मिथ्या दृष्टि ही है। कौन? अभव्य जीव। कौन सा अभव्य जीव? हाँ, क्यों नहीं तो नरे अभव्य जीव निगोद में पड़े हुए हैं, नरे अभव्य जीव नरकों में पड़े हुए हैं, कई तिरंचों में पड़े हैं, कई मनुष्यों में पड़े हुए हैं। यहाँ उस अभव्य की बात कर रहे हैं कि जो जिनवर कथित व्रत को, समिति को, गुप्ति को, शील को, तप को धारण करते हुए भी ज्ञान मात्र वस्तु का वेदन नहीं करता, इसलिए वह एकांत मिथ्या दृष्टि ही है। मतलब उसे सम्यक्त की प्राप्ति हुई ही नहीं है, क्योंकि भाव परावर्तन में तो ये भाव आएगा ना, भाव परावर्तन में ये भाव तो आएगा ना। है मंद कषाय का कौन सा परिणाम बाकी बचा जो हमारे, जब हम कृष्ण लेस्या की उत्कृष्टता में चले गए हैं तो शुक्ल लेस्या की जघन्यता में भी चले गए हैं। कहाँ? एकदम शुक्ल लेस्या, यानी कषायों का बहुत मंद से मंद परिणाम भी हमारे जीवन में आ गया, और कषायों की तीव्रता से तीव्र परिणाम भी हमारे जीवन में आ गया। ये नहीं लेना, व्यवहार होता है वो बात नहीं, वो तो ज्ञानियों की बात है, उसको तो पक्षी ही है। हाँ, ज्ञानियों को व्यवहार होता है, व्यवहार का पक्ष नहीं होता। अज्ञानी को व्यवहार, पहले तो अगर निश्चय से देखें तो अज्ञानी को व्यवहार है ही नहीं। अगर हम सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ें और ये पढ़ें
तो प्रमाण ज्ञान का भेद है श्रुत ज्ञान। प्रमाण ज्ञान कहते हैं सम्यक ज्ञान को, सच्चे ज्ञान को। सच्चे ज्ञान का भेद है श्रुत ज्ञान। और उस श्रुत ज्ञान के दो धारा निकलती, एक निश्चय नहीं और एक व्यवहार नहीं। तो ये तो दोनों ही सम्यक है। कौन है? बात है ना, सम्यक ही है ना। तो अब मिथ्या दृष्टि को तो व्यवहार होता ही नहीं है, फिर भी लोग व्यवहार में व्यवहार, जो भी आपने बात कही कि व्यवहार में व्यवहार, ये व्यवहार है। व्यवहार तो वहीं होता है जहाँ निश्चय होता है। निश्चय के बिना व्यवहार होता ही कहाँ। इसलिए अज्ञानी व्यवहार में के पक्ष में उलझ जाता है, ज्ञानी के व्यवहार होता है, पर वो उसमें ज्ञान चेतना का अनुभव करते हुए उसे भी गौण कर देता है। इसलिए अष्टपावड़ में कहा, जो उस दिन गाथा कहा था कि जो जागता व्यवहार में वह सो रहा निज कार्य में, और जो जागता निज कार्य में वह सो रहा व्यवहार में। जिसको निज कार्य में जागृति, वो व्यवहार। कई लोग होते हैं ना, जैसे आप और हमारी रुचि अगर भगवान के दर्शन पूजन की लग गई, स्वाध्याय की लग गई, ये लग गई, तो अब घूमने फिरने आदि की सारी प्रक्रिया में हम सो गए। सो गए मतलब क्या? कोई क्या चल, अरे नहीं भैया आप हो जाओ, क्या कहेंगे? क्या मतलब वो सो गए, उससे क्या? अरे वहाँ जाना, कहने नहीं हो जाओ। और कदाचित जाएगा भी तो रस लेके नहीं जाएगा। एक बात सुन, पहले तो ना ही है? और अज्ञानी जीव काय में सोए जाग रहा है, तो वो व्यवहार में इतना जागा हुआ कि उसे कहते कि मंदिर जाओ। अरे भैया आप जाओ, आपका समय हो रहा है, अभी हमको तो ये कार्य करना है। तो वो पूरा कार्य में जागा हुआ है, वो व्यवहार में जागा हुआ है। ऐसे ज्ञानी पुरुष तो अपने एक ज्ञान की अनुभूति को मुख्य करते हुए सारे व्यवहार को गौण कर देते हैं। एक और बात शैली गुरुदेव श्री ने समझाई, टोडरमल साहब, सारे तीर्थंकरों की शैली है कि भैया जहाँ जहाँ व्यवहार का निषेध किया, उसका दूसरा अर्थ समझना कि उसे गौण कर दिया। क्या कर दिया? गौण कर दिया। अभी इसके सामने ये क्या हो गया? सूर्य की रोशनी के सामने बल्ब की रोशनी को क्या कर दिया? गौण कर दिया। क्या कई बार लाइटें चालू रह जाते हैं ना, सुबह 9 बजे तक बंद नहीं होती, 10 बजे तक बंद नहीं होती, करने वाला भूल जाए। अब प्रकाश इतना हो गया, कौन सा हो गया? तब वो गौण हो गया। उसकी रोशनी नहीं है, ये बात नहीं है पर अभी यहाँ पे उसका विषय नहीं है। यहाँ अभी हम काय में देखना चाह रहे हैं कि सूर्य की रोशनी में देखना चाह रहे हैं, हम उसको नहीं देखना चाह रहे। ऐसे जहाँ जहाँ निश्चय नहीं की प्रमुखता हो जाती है, वहाँ व्यवहार का विषय गौण हो जाता है। कि अब तुम व्यवहार से भले कितनी ही चर्चा करो, हमें तो एक चैतन्य के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। तो कहते व्यवहार ने निषेध कर दिया। किसने निषेध कर दिया? कि निश्चय नहीं। अकेला व्यवहार का निषेध करे तो मिथ्या दृष्टि ही है। ऐसा हमारे यहाँ कहते हैं ना कि भैया तू क्यों मंदिर जाता, क्यों गिरनार जाता, क्यों काशी जाता है, क्यों वो है? तो वहाँ कह रहे हैं कि तेरे घट घट में है, अंतर में ही तेरे भगवान बस रहे हैं। तो तू अंतर में देख, इसलिए इन सब का निषेध है। अंतर में न देखे तो इनका निषेध नहीं है, खाली व्यवहार बने से निषेध। तो कोई कहेगा था मैं तो काशी नहीं जाऊँ, मैं सिकरजी नहीं जाऊँ, मैं यहाँ नहीं जाऊँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँ, मैं तो अमेरिका जाऊँ। तो क्या अमेरिका जाने के लिए थोड़ी निषेध किया, अंदर में जाने के लिए निषेध किया है। काहे के लिए निषेध किया? निश्चय के सामने व्यवहार को गौण किया गया है। व्यवहार पने से गौण नहीं होता है, तो प्रवर्तन मार्ग हो जाता है। व्यवहार पने से क्या होगा? अरे भाई चलो भैया चलो, इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो। कहाँ जा रहे हो? अरे भैया पहले स्वाध्याय सुनो फिर जाना। अरे पहले मंदिर चलो फिर जाना। पहले दर्शन पूजन कर लो फिर जाना। अरे नाश्ता, अरे भैया पहले दर्शन कर ले फिर नाश्ता करेंगे। मतलब ये वो वाली बात है क्या? इस समय सारे ग्रंथ को लोगों ने पढ़ा नहीं। सही बात तो ये है क्या? इसलिए खाली एक अरे साहब ये तो ग्रंथ निश्चय का है ना। अरे इसमें निश्चय होकर व्यवहार की स्थापना भी की और व्यवहार का निषेध भी किया, लाए भी और निषेध भी कर दिया। देखे जो परम भाव उसको शुद्ध नहीं ज्ञातव्य है, ठहरा जो पर भाव में व्यवहार से उद्दिष्ट है। कि जहाँ फूला ताव चला हुआ है,
ग्रंथ से भी रचना है, हाँ व्यवहार का ही तो वही तो बात है ना। अब उनकी दृष्टि में तो ये हो गया ना कि अरे आत्मा की चर्चा कर रहे, ये भी व्यवहार है, क्या है ये क्या है? तो आचार्य कह रहे हैं कि तू चर्चा में ही मत रुक जाना, चर्या में आ जाना। चर्या मतलब इसके विषयभूत वस्तु को अनुभव करना। अनुभव करे तो ये व्यवहार तेरा सच्चा है, और अनुभव ना करे तो ये भी खाली व्यवहार ही है। इसलिए अपन ने एक बात कही थी, अमूल्य बात है कि करने से धर्म नहीं होता, समझने से धर्म होता है। धर्म की शुरुआत कहाँ से होगी? समझने से होगी। आदमी समझे बिना देख करने पे लगा पड़ा हुआ है, उसे पता ही नहीं है, उसे तो बस खाली करना। आप जो करा लो सो कर देंगे, धर्म के नाम पे जैसा कहो वैसा करवा लेंगे, लेकिन वो समझना किंचित नहीं चाहता। ये जिनवाणी हमें समझाने पे तैयार है कि भाई तुम समझो, तुम्हारी ख्याल में सब आ जाएगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। क्या इन्हीं चीज़ों में रुका रहता है, उसे आगे बढ़ा दिया। जो आगे आया ही नहीं है और व्यवहार कार्य में लगा है, तो व्यवहार में भी उस अशुभ व्यवहार का निषेध करके शुभ व्यवहार में लाके खड़ा कर दिया। ये तो नहीं। अब कई लोग इस प्रकार के भी चर्चा कर लेते हैं, तो वो भी एक प्रकरण है। कई लोग ये कहते हैं कि व्यवहार करते करते निश्चय प्रकट हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए भी ये दृष्टांत हो गया, कौन सा? अभव्य जीव का, कि फिर व्यवहार करते करते निश्चय प्रकट हो जाता, तो ये सब व्यवहार था, फिर सम्यक्त की आराधना क्यों नहीं हुई? बात समझ में? कई लोग ऐसा तर्क देते ना कि नहीं साहब व्यवहार आप करो, सही व्यवहार करते करते एक दिन सब हो जाता। कई लोग इस प्रकार कहते हैं आप मुनि बन तो जाओ, एक बन जाने के बाद धीरे धीरे सब अनुभव हो जाएगा, है? तो जो फिर बन गए फिर उनको अनुभव क्यों नहीं हुआ? ये बात यही सिद्ध करती है ना, क्यों नहीं हुआ? इसकी व्याप्ति नहीं जुड़ती है। ऐसा होने पर ऐसा हो ही जाएगा, ऐसी व्याप्ति नहीं जुड़ती है। होता है तो इस पे आरोप आता है, बस इतनी बात है। इसलिए हमें गंभीर होकर इन सब बातों को समझना चाहिए। इसलिए व्यवहार नए के पक्ष का आशय अभव्य के सर्वथा कभी भी मिटता ही नहीं, कभी भी मिटता ही नहीं है, यानी उसके त्रिकाल है। अभव्य जीव के अंदर मिथ्यात्व कब तक का है? त्रिकाल है, बस। हाँ, उसकी दृष्टि से वो उसका त्रिकालिक भाव हो गया, क्योंकि उसमें वो परिवर्तन कर ही नहीं सकता है। इतना ऊपर जाकर भी परिवर्तन नहीं कर सकता है क्या? इसलिए पता नहीं भाई, इसलिए दंभ भी नहीं करना। कहते हैं ना कि भाई, कबीरदास ने कहा ना कि क्या कहा है कि कबो अभिमान न कीजिए, मत हंसिए जब कोई, अजहु नाव समुद्र में न जाने क्या होए। क्या मतलब कि तेरी नाव भी संसार में ही पड़ी हुई है, न जाने क्या है। दूसरे को देखकर उनकी हंसी मत उड़ा और अभिमान मत कर। इसका मतलब यहाँ ये कहना चाहते हैं कि भैया तू अपने अनुभव को प्रदान कर, ये मत सोचना अरे साहब वो तो देखो इतना करके भी संसार में रह गए। अरे तू भी संसार में ही बसा है, तू अनुभव ना करेगा तो तेरी भी गति संसार में ही है, कोई बाहर निकलने वाला नहीं है। वजू नाव समुद्र में कि न जाने क्या है, समुद्र से जब तक बाहर नहीं आते हैं क्या मालूम कौन सा आंधी तूफान आ जाए, कौन सी कब समुद्र पलट जाए, नाव पलट जाए, क्या कह सकते हैं। ऐसा कह रहे हैं कि तू सोचता है कि इतना कर लिया कि नहीं, जब तक अनुभूति न हो तब तक समझना कि मैं अभी संसार का हूँ और संसार में ही मेरा भ्रमण है, मुझे ये भ्रमण मिटाना है। जिनवाणी जिस बात को कह रही है उस बात का आश्रय लेकर मैं सम्यक्त की आराधना करूँ। ज्ञान भी बढ़ जाए, आचरण भी बढ़ जाए, बाहर की प्रवृत्तियाँ भी बढ़ जाए, तो भी कि ना संतोष मत करना, क्योंकि उस जीव को देख लेना। किस जीव को देख लेना? गृह आने वाले जीव को देख लेना।
नहीं तो आदमी कंपटीशन करता है, एक दूसरे की तुलना में एक दूसरे को संतुष्ट मानता। अरे वो तो कुछ नहीं कर रहे, हम इतना तो कर रहे हैं, वो ये नहीं कर रहे, हम इतना तो कर रहे हैं, वो इतना तो कर रहे हैं, इतना तो कर रहे हैं, इतना तो कर रहे हैं, इतना करते करने की भावना में वो मूल चीज़ को गौण कर देता है और अज्ञानी का अज्ञानी दे देता है। इसलिए तू ये कल्पना मत करना कि वो इतना, तुझे तो तेरे लिए अनुभव ही श्रेष्ठ है। जब तक अनुभूति न हो तब तक तेरे पुरुषार्थ में कमी आना नहीं चाहिए। इस प्रकार की चर्चा की है। अब आगे 2 गाथाओं के अंदर और भी महत्वपूर्ण चर्चा अपन करेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र देव शास्त्र गुरु की सानिध्यता में रहकर अपने भावों को निर्मल बनाएं। यही मंगल भावना। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज में बताए यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। जावणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक सदा देतु। वाणी माता की जय।